आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, तो हमारे पास प्रश्न है द्विखंडन एवं बहुखंडन में क्या विभेद है, यानी हमें अंतर बताना है, विभेद करना है द्विखंडन में और बहुखंडन में। आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले द्विखंडन और बहुखंडन जो होता है, इसके लिए हमने दो चित्र यहाँ पर लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये दोनों चीज़ होता क्या है। ठीक है, बात करेंगे हम द्विखंडन और बहुखंडन के बारे में। ठीक है, ये अलैंगिक जनन की किसकी अलैंगिक जनन की विधियां हैं। क्या हैं? अलैंगिक जनन की विधियां हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं द्विखंडन की और बहुखंडन की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर द्विखंडन का जो हमने उदाहरण लिया है चित्र के माध्यम से, वो लिया है ये अमीबा में हो रहा है द्विखंडन, और प्लाज्मोडियम में हो रहा है बहुखंडन। किस में हो रहा है? प्लाज्मोडियम में, जो कि मलेरिया कॉज करता है, जिसके द्वारा मलेरिया होता है। ठीक है ना। तो देखिए, जैसा कि नाम से ही आप क्लियर कर सकते हैं, द्विखंडन अगर हम इसको अलग अलग करें तो द्वि मिस होता है दो, और खंडन मिस खंड होता है दो खंड, यानी जो दो भाग में जो है डिवाइड हो जाए। यानी हम कह सकते हैं कि अगर वो डिवाइड हो रहा है, बंट रहा है, तो टू पार्ट्स में या दो भाग में डिवाइड हो जाए। और ठीक देखिए आप चित्र में, ये मान लीजिए एक अमीबा है। ठीक है ना। ये देखिए अमीबा में क्या हो रहा है, सबसे पहले इसका जो केंद्रक है वो स्टार्ट हो रहा है डिवाइड होना, बंटना स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। ये देखिए दो केंद्रक जो है यहाँ पर बट गया। फिर धीरे धीरे जो अमीबा की बॉडी है, जो इसका शरीर है, ये देखिए धीरे धीरे दो पार्ट में जो है, दो भागों में ये देखिए बंट रहा है। और फिर लास्ट स्टेज में ये क्या होता है, अंतिम अवस्था में ये दोनों बढ़ जाते हैं और एक नए अमीबा का जो है वो जन्म हो जाता है, या अलैंगिक जनन द्वारा बन जाता है, जिसको द्विखंडन कहते हैं। द्विखंडन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो भागों में ये बढ़ गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बहुखंडन की। तो जैसा कि नाम से ही हम स्पष्ट कर सकते हैं, बहुमिस होता है बहुत सारे। क्या होता है? बहुत। और खंडन मिस होता है खंड या भाग, यानी कई भाग, यानी दो से ज्यादा भाग। अगर दो होगा तो द्विखंडन कहेंगे, और दो से ज्यादा हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? बहुखंडन, जो कि किस में हो रहा है? प्लाज्मोडियम में हो रहा है। अब देखिए जो इसका केंद्रक है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, ठीक है, केंद्रक है, उसके साथ जो इसका जो है कोशिका है, कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या होता है कि इसका केंद्रक जो है वो कई भागों में जो है डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर देख रहे होंगे ये बीच में छोटे छोटे जो काले काले हैं, ये जो है केंद्रक है, न्यूक्लियस है। ठीक है ना। कई सारे भाग में जो है ये बंट गया, और उसके साथ साथ उसके ऊपर जो है एक बॉडी भी डेवलप हो गई, एक शरीर का भी जो है, अगर हम बोले कोशिका का भी एक विकास हो गया। और फिर क्या होता है, जो मदर सेल होती है, यानी मातृ कोशिका, जो सबसे पहले यहाँ पर हमने देख सकते हैं, हम लिया हुआ है हमने, कि जो ये पहला प्लाज्मोडियम है, मातृ कोशिका जिसको हम कह सकते हैं मदर सेल, ये क्या होता है? फट जाता है, या हम कह सकते हैं रप्चर हो जाता है, फट जाता है। और कई सारे छोटे छोटे जो है खंड, यानी जिनको हम डॉटर सेल भी कहते हैं, संतति कोशिका कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संतति कोशिका कह सकते हैं। ये जो है इससे मुक्त हो जाते हैं और कई प्लाज्मोडियम का निर्माण हो जाता है। तो द्विखंडन अमीबा में होता है। द्विखंडन मतलब दो भागों में बढ़ जाना, बहुखंडन मतलब कई सारे भागों में बढ़ जाना, और ये प्लाज्मोडियम में होता है। और ये दोनों ही अलैंगिक जनन की विधि है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।